Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So in this lecture, we will start the new chapter, chapter number 15, that is charge and some natural phenomena. This chapter is divided into two parts. In the first part, we study about the charge and some phenomena related to charge, like lightning phenomena. And in the second part, we will discuss about how earthquake originate and how can we measure the earthquake with the help of seismograph and we measure the intensity of the earthquake with the help of Richter scale. ठीक है, तो ये दो पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को डिवाइड किए हैं एंड इट आल्सो टेक्स अबाउट 1 मंथ. ये कंप्लीट कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ लगेगा. ठीक है, तो हम लोग अबाउट 15 to 20 लेक्चर्स में इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि चार्ज सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, ओरिजिनेट किया था. देखिए, चार्ज का सबसे पहले इन्वेंशन जो क्रेडिट जाता है वो हमारे थेल्स ऑफ मिलेटस को जाता है. ठीक है, एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने क्या बताया था कि चार्ज किस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं. तो एक थेल्स एक्सपेरिमेंट है. सबसे पहले इस थेल्स एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि चार्ज का नाम किस तरह से हम लोग इन्वेंट किए थे, चार्ज किस तरह से सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई किए थे. तो थेल्स का जो रिलेशन है वो ग्रीक से है. ठीक है, एंड अबाउट 600 BC. ठीक है, 600 BC यानी हम कह सकते हैं अबाउट 2500 ईयर्स एगो. ठीक है, अभी से नहीं, 2600 साल पहले हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय की है जब हम लोग चार्ज के बारे में इन्वेंट किए थे. ठीक है, वन ऑफ द फादर ऑफ द ग्रीक साइंस थेल्स ऑफ मिलेटस ऑब्जर्व दैट एम्बर, एम्बर एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्री रेजिन से बनता है. ठीक है, एम्बर व्हेन रब्ड विथ वूल और एनिमल फर्स. ठीक है, या तो वूल से या फिर एनिमल के फर से जब क्या करते हैं उसको रब करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो एम्बर है, देन एम्बर इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग बीट्स ऑफ स्ट्रॉ. छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 2500 ईयर्स एगो हुआ था. बचपन में आप लोग भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब क्या होगा, कॉम को या फिर पेंसिल को अपने हेयर पर रब किए होंगे. ठीक है, कॉम को या पेंसिल को क्या किए होंगे, हेयर पर रब किए होंगे, तो छोटे छोटे पेपर्स को, पीस को ये अट्रैक्ट करने लगता है. ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट ये आप लोग किए हैं? ये एक्सपेरिमेंट आप लोग किए हैं? यस या नो, जल्दी से चैट में बताइए. यस, स्केल से, पेन से या फिर कॉम से किए होंगे. वेरी गुड. ठीक है, तो ये सेम प्रॉपर्टी है, यही सेम चीज है जो हम लोग कितने साल पहले किए थे, 2600 ईयर्स एगो किए थे. ठीक है, अब देखिए एम्बर क्या है. तो एम्बर इज ए फॉजिलाइज्ड ट्री रेजिन. ठीक है, यानी ट्री से निकला हुआ एक रेजिन है. आप लोग देखते होंगे शीशम में या फिर सम प्लांट्स में देखते होंगे कि एक छोटा सा पतला सा रेसा जैसा, गम जैसा पार्टिकल्स निकलते रहता है. देखिए आप लोग, किसी पेड़ में गम जैसा पार्टिकल्स निकलते रहता है. यस या नो? ठीक है, तो ट्री रेजिन्स क्या होता है, जब ट्री रेजिन फॉसिलाइज होता है काफी समय के बाद, जो ट्री रेजिन है वो बिल्कुल स्टोनी लाइक स्ट्रक्चर सा होता है. जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट से क्या बना है, कोल, तो उसी तरह से ट्री रेजिन से ये किससे बनता है, ट्री के रेजिन से बनता है. ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है येलोइश गोल्डन कलर, बिल्कुल हनी कलर का, जो हनी का जो कलर है वैसा ही कलर इसका होता है. ठीक है, एम्बर का यूज क्या है, तो एम्बर इज यूज्ड इन जेम स्टोन्स. जेम स्टोन इसका मतलब, जब हम लोग, आप लोग देखते होंगे पंडित वगैरह से, पंडित जी से आप लोग देखते होंगे कि आपका शनि ग्रह या फिर राहु भारी है, ठीक है, कुछ मंगल भारी है, तो उसको सही करने के लिए हम लोग अपने फिंगर्स में क्या करते हैं, स्टोन्स पहनते हैं. ठीक है, अलग अलग. तो जेम स्टोन एक पीला कलर का होता है जो एम्बर का बना हुआ रहता है. ठीक है, क्लियर?
ठीक है। तो अब देखिए एम्बर जो है, ग्रीक में एम्बर का नाम है इलेक्ट्रॉन। ग्रीक में एम्बर का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसी नेम से, इसी नेम को मॉडिफाई कर करके क्या बना है? इलेक्ट्रॉन। ये नाम सुनने में, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नाम कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रॉन इज ए ग्रीक नेम जिसका मतलब क्या होता है? एम्बर। तो सबसे पहला जो चार्ज प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट था वो हमारे लिए क्या था? एम्बर। जैसे मैग्नेट क्या करता था? सबसे पहले हम लोग मैग्नेट की स्टोरी जानते हैं कि मैग्नेशिया नाम का एक स्टोन था, उसी से हम लोग क्या बनाए थे? मैग्नेट बनाए थे। तो चार्ज सबसे पहले इन्वेंट किससे हुआ था? एम्बर से। एम्बर को ग्रीक में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसी से नाम ओरिजिनेट हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल हम लोग जो प्रोड्यूस करवाते हैं, किससे करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो ये स्टोरी समझ में आप सबको? ठीक है। पहला जो हमारा हमारा जो स्टोरी था वो 2500 साल पहले क्या हुआ था? थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्या किया था? इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए सर लोग। ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लिए इसको। अब आगे, उसके बाद जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया चार्ज के बारे में। उन्होंने सबसे पहले ग्लास रड को रब किया सिल्क क्लॉथ से। ठीक है। When glass rod is rubbed with silk cloth, then he found that the glass rod acquire positive charge. ग्लास रड क्या हुआ था? ग्लास रड क्या हुआ था? पॉजिटिव चार्ज गया। एंड सिल्क क्लॉथ में क्या हुआ था? निगेटिव चार्ज हुआ था। ठीक है। उसी तरह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है, इवोनाइट रड। व्हेन इवोनाइट रड, इवोनाइट क्या होता है? हार्ड रबर होता है। इवोनाइट का मतलब क्या होता है? हार्ड रबर। ठीक है। हार्ड रबर के रड को क्या बोलते हैं? इवोनाइट रड। When ebonite rod is rubbed with cat's fur या wool, ठीक है, cat's fur या wool से हम क्या करते हैं? इसको रब करते हैं। Then ebonite rods acquire negative charge and cat's fur acquire positive charge। ठीक है। तो इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये कह सकते हैं इस तरह से चार्ज का ओरिजिनेशन हुआ था। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? ओरिजिनेशन ऑफ चार्ज। किस तरह से चार्ज को हम लोग आइडेंटिफाई किए थे और किस तरह से हम लोग उसको समझाएं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? चार्ज के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा क्लास 7 के टॉपिक में। ठीक है। इफ यू स्टडी इन क्लास 7 दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द चैप्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था क्लास चैप्टर नंबर 14 क्लास 7 में। ठीक है। तो उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फिनोमिनन रिलेटेड टू चार्ज। क्लास 8 में हमको पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एंड क्लास 10 में पढ़ना हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? मूव करेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्लास 8 में स्टडी करेंगे। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इंसुलेटर, अगर कोई इंसुलेटिंग बॉडी पर चार्ज है, अगर कोई इंसुलेटिंग बॉडी पर चार्ज है, तो उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चार्ज है वो रेस्ट में रहता है, क्योंकि ये चार्ज क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। बट अगर किसी कंडक्टर में है, बट अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी है, बट अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो चार्ज क्या होगा? एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो हो जाएगा, यानी चार्ज क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। तो जब चार्ज मोशन में रहता है तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग को याद है? ठीक है। क्लास 7 में इसको स्टडी किए आप लोग? बताइए यस या नो। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज चार्ज। देखिए चार्ज क्या है? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी which arises in a body due to change in number of electrons। यानी बॉडी में क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर सकता है कोई भी बॉडी, या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज कर सकता है। ठीक है।
या तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो कोई इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस तरह से चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, चार्ज किस तरह से जनरेट होता है? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच अराइजेस इन बॉडी ड्यू टू चेंज। चेंज का मतलब, चेंज का मतलब या तो गेन करेगा या तो क्या करेगा, लॉस करेगा। चेंज का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना है या तो क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज कैसे यूनिट होता है? कूलम। ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और चार्ज कैसा यूनिट क्या होता है, कूलम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है। इट इज कंजर्व, यानी कि जितना चार्ज इस बॉडी से निकला है उतना ही चार्ज किसी बॉडी में जाएगा। यानी कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कंजर्व का मतलब इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट इज एडिटिव। चार्ज क्या होता है, ऐड हो जाता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज में क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें चार्ज को समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, एटम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है न्यूक्लियस। पहला क्या होता है, न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है, ऑर्बिट। क्या आप लोग बता सकते हैं न्यूक्लियस में क्या रहता है और ऑर्बिट में क्या रहता है? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होता है, बता सकते हैं? बताइए। रौनक बोलिए। बोलिए रौनक। यस सर। न्यूक्लियस में क्या रहता है? सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी गुड। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज का होता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होता है। ठीक है, ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिट कहाँ पर है, आउटर में। ऑर्बिट क्या है, आउटर साइड में। और न्यूक्लियस क्या है, सेंटर पर। न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेंटर पर। और ऑर्बिट क्या है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। अब ये बताइए किसको निकालना आसान है, पॉसिबल है? प्रोटॉन को निकालना इजी होता है, न्यूट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को? बोलिए रौनक। इलेक्ट्रॉन को सर। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है। ठीक है, इसका मतलब चार्ज जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बता करा चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस होता है, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन itself इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन itself इज नेगेटिव। सपोज इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें 8 प्रोटॉन भी होगा। याद रखिएगा एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन एटम इज कॉल्ड आयन। याद रखिएगा, when number of proton is not equal to number of electron then atom is called, बोलिए। आयन। हाँ बोलते रहना, साथ साथ बोलिएगा, सीखते जाइएगा। ठीक है, एटम है इसका मतलब क्या, प्रोटॉन इक्वल है और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। ठीक है, प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अभी बताइए इस एटम में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये एटम कैसा चार्ज, सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? न्यूट्रल है। वेरी गुड। न्यूट्रल। यानी कह सकते हैं जीरो चार्ज है। क्या है, जीरो चार्ज। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, निगेटिव है। यानी एटम इज न्यूट्रल। याद रखिएगा एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। अब बताइए अगर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्यों? सर क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया और वेरी पॉजिटिव चार्जेस का नंबर गुड। बढ़ गया। 8 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है, तो ओवरऑल कितना बच गया, 1 पॉजिटिव। कितना आ गया, 1 पॉजिटिव। ठीक है, गेस अगर इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन डाल दें, अगर हम इसमें दो इलेक्ट्रॉन डाल दें तो इस पर ओवरऑल कैसा चार्ज आएगा?
नेगेटिव निगेटिव, कितना निगेटिव? 1 1 या 2? 1 सर 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 ऐड करेंगे तो नहीं नहीं, 7 1। केस, ये जो केस 1 था, केस 1 है ये, ठीक है। केस 1 में एक इलेक्ट्रॉन निकाले, अब केस 1 को हटा देते हैं, केस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 8, और निगेटिव कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। तो ओवरऑल कितना हो यस गया, ओवरऑल कितना हो गया, 2 2 नेगेटिव। माइनस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। when it lose the electron, when it loses the electrons, then it form positive charge, and when it gains electron, when it gains the electron, then it form negative charge। यहां तक सबको क्लियर हो गया चार्ज के बारे में, चार्ज किस तरह से क्रिएट होता है, यस ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग का अलग अलग मेथड है। पहला मेथड हम लोग करेंगे फ्रिक्शन से। पहला मेथड किससे पढ़ेंगे, फ्रिक्शन से। दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन, और तीसरा मेथड पढ़ेंगे इंडक्शन। तीसरा मेथड पढ़ेंगे इंडक्शन, ठीक है। तो चार्ज करने का, चार्ज प्रोड्यूस करने का 3 मेथड है। पहला है सबसे 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 सिंपल सा तरीका है फ्रिक्शन। उससे भी सिंपल तरीका है कंडक्शन। आप लोग बैटरी से जनरेट कनेक्ट करते हैं, कोई भी चीज को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है ना। यस कंडक्शन मतलब बाय टचिंग, कंडक्शन मतलब बाय टचिंग, और इंडक्शन इसको बोलते हैं विदाउट टचिंग। इंडक्शन का मतलब विदाउट टचिंग, ठीक है। तो आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है पहला, नेचर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको बताया गया है like charges always repel each other whereas unlike charges attract each other, ये बताया गया, यस सर ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज फॉर्म आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक आउटवर्ड, फील्ड। ठीक है। बताइए फिगर, फिगर बताए ना आप लोग को, यस नो। यस सर और निगेटिव चार्ज में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी सपोज अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव दो एक साथ ले आए तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, सर रिपल्सन। क्यों, सर क्योंकि दोनों में आउटवर्ड इलेक्ट्रिक वेरी फील्ड है। गुड। और एक नेगेटिव लेकर आएंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, रिपल्सन क्यों, क्योंकि दोनों में इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरी गुड। बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। क्यों होगा, सर क्योंकि एक में आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक में इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक रिलेशन हो जाएगा दोनों में। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। देखिए तो फर्स्ट मेथड है बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय फ्रिक्शन। तो ये कहता है कि when two body A and B is rubbed, when two body A and B is rubbed, दूसरे को क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एक बॉडी, क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को रब करते हैं देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए, when one body is rubbed with another body then there is ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। transfer of electron। The body which lose electron acquire positive charge and the body which gain electron acquire negative charge। बोलिए, When a body loses electron, it acquires positive charge, and when a body gains electron, it acquires negative charge. ठीक है। Now we are able to understand the बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो एक्सपेरिमेंट था पहला उसमें, ठीक है। ये क्या कहते हैं,
ये कहते हैं कि जब सिल्क क्लॉथ से किसको रब किए थे? ग्लास रड को। सिल्क क्लॉथ से किसको रब किए थे? ग्लास रड से। ठीक है, तो ग्लास रड पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा आया? नेगेटिव। निगेटिव आया। क्यों ऐसा हुआ होगा, गेस करिए। सर क्योंकि ग्लास रड इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और वेरी गुड। सिल्क रड इलेक्ट्रॉन गेन। ग्लास रड इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और सिल्क रड इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? इबोनाइट रड। इबोनाइट रड किसको कहते हैं? बोलिए। हार्ड रबर। हाँ, इबोनाइट रड को एनिमल स्किन पर, किस पर? एनिमल स्किन, कैट का या फिर जो सिप होता है कैट का, फिर वुल का स्किन से, जो भी होता है कैट का हेयर से या वुल के हेयर से, ठीक है, सिप के हेयर से, इसको रब किए। तो इबोनाइट रड पर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। और एनिमल स्किन पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। इसमें क्या हुआ होगा? एनिमल फर इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और इबोनाइट रड इलेक्ट्रॉन गेन। वेरी गुड। एनिमल फर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। तो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। इसमें क्या करते हैं? एक बॉडी दूसरे बॉडी को रब करते हैं। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ऐसे कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है? तो इसके लिए हम इसके लिए कि हम सीरीज पढ़ेंगे। इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीरीज, या आप बोल सकते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीरीज, या इसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये कहता है इन दिस सीरीज the object present in left hand side acquires the electron and the object present in right hand side loses electron। ठीक है, इस सीरीज का समझेगा। PRASCWG, प्रास CWG, यानी कि P4 होता है प्लास्टिक। गेस करिएगा P4 क्या होता है? प्लास्टिक। R4 क्या होगा? रबर। A4 अभी बताए हैं, आज चैप्टर में नया स्टार्ट किए थे। A4 क्या होता है, गेस करिए। एम्बर। हाँ, एम्बर। एम्बर। S4 सिल्क। सिल्क। C4 कॉटन में भी। कैट्स फर। C4 अच्छा कैट। कैट्स फर। कैट्स। W4 वूल। वेरी गुड, वूल। एंड G4 ग्रेफाइट। ग्लास। अच्छा ग्लास, सॉरी। ग्लास, ठीक है। तो अभी इसमें इसमें बहुत सारा, इसमें अबाउट 15-20 पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम लोग जो यूजफुल है, जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंट अपना स्टडी कर सकते हैं, वो इसके लिए 7-6 काफी है। ठीक है, कितने? 7 है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट यानी जो मटेरियल लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बोलिए। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। 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 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। और जो मटेरियल राइट हैंड साइड में है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को, बोलिए, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बोलिए, लूज करेगा। ठीक है, लूज करेगा। हाँ, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है पसंद, चाहत। जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद है, यानी कि दो लोग इसमें सब आप पिक कर लीजिए, कोई भी दो लोग पिक कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम प्लास्टिक को पिक कर लिए और यहाँ पर सिल्क को पिक कर लिए, तो प्लास्टिक और सिल्क को रब करेंगे, प्लास्टिक और सिल्क को रब करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? प्लास्टिक। तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और सिल्क पर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से अगर सिल्क को और ग्लास में पिक करते हैं, सिल्क को और ग्लास में पिक करते हैं, तो सिल्क किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में है? लेफ्ट। तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हुआ। क्लियर? यस। पूरा समझ में आ रहा सबको? यस। ठीक है, तो इसी सीरीज से बेस्ड होकर के एक हम टेबल बनाए हैं, किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा।
ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो निगेटिव आता है, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो पॉजिटिव आता है। जैसे ग्लास रड को, ठीक है, यहाँ पर ग्लास रड है, अगर हम इसको वूल से भी रब करेंगे तो इसमें पॉजिटिव ही आएगा, कैट से भी रब करेंगे तो इस पर पॉजिटिव आएगा, सिल्क से भी रब करेंगे तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये सबसे राइट हैंड साइड में है। ठीक है। उसी तरह से कैट्स फर या सिल्क को रब करना है किस पर, प्लास्टिक पर, रबर पर या एम्बर पर, तो ये तीनों पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और इन दोनों पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। इसी तरह से वूलन क्लॉथ को, वूल हमारा यहाँ पर है, वूलन क्लॉथ को रब करेंगे, अगर वूल को रब करेंगे ग्लास से तो वूल पर निगेटिव आएगा, बट अगर वूल को रब करेंगे प्लास्टिक से या रबर से या एम्बर से तो वूल पर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? आया समझ में यस सर। सबको? सर में यहाँ तक आ रहा है? ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज है, ये हमारा क्या है आज का, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। कुछ लोग इसको पहले भी पढ़े होंगे और कुछ लोग जो नहीं पढ़े होंगे उनको सारा कॉन्सेप्ट सर में आ गया। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि हम आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से इसको परफॉर्म स्टडी कर सके। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय सर।